जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में और आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम ये जो बिहार का जो जो भी एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा, चाहे वो बीपीएससी मेन हो या इसका शिक्षक हो या कहीं भी, जैसे कि सीडीपीओ हो, जैसे कि बीपीएससी के द्वारा जहाँ तक एग्ज़ाम लिया गया है, ठीक है, और जिस चीज़ का एग्ज़ाम लिया गया वो सारा हम प्रश्नों को कराने वाले हैं, ठीक है। और ये 2025 तक का लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, ठीक है। देखिए 2025 का अपडेट है और इसका पूर्णतः पीडीएफ जो है हम अपना टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। तो अगर टेलीग्राम पर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ से जुड़िए और इसका ये पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम पर बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा, जैसे कि ये तो मेरा चैनल हो गया दरोगा वाला बाबू, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि टेलीग्राम पर अभी चल रहा है जीके जीएस का और करंट अफेयर का डेली होमवर्क सीरीज, अभी 1 2 दिन ही हुआ है। अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जाके जुड़िए और वहाँ पर प्रॉपर पीडीएफ मिलता है कि क्या याद कराना है और मतलब कि और क्या याद करके आना है, उसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाता है। तो आप उससे अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जरूर जाके जुड़िए, ठीक है। और वो पूर्णतः रूप से बिहार दरोगा के साथ साथ में अभी बीपीएससी का जो पीडी हो वो तो वही है, लेकिन साथ में अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्योर बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस के लिए सुनहरा मौका है। याद रखिएगा, जितने भी बिहार पुलिस वालों हैं वो उस सीरीज से जरूर जुड़िए, ठीक है। एक बार जुड़िए और फिर वहाँ पर अपना आपको देखिए, ठीक है, और समझिए। और वहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट भी चलता है तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, यानी कि इन सब के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाना है, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल, पहले क्या है क्षेत्रफल, पहला चैप्टर है भारत का भूगोल में क्षेत्रफल। तो देखिए ऐसे ही टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग अपना तरफ से जो लोग अगर आप बनाए हुए हैं, पीडीएफ इसका पहले प्रोवाइड कर दिया गया है, तो जो लोग बनाए हुए हैं पहले से वो लोग आराम से मिलाइए और उसको समझते चलिए। देखिए क्षेत्रफल के बाद क्या गया है कि भारत का क्षेत्रफल संसार का कितना प्रतिशत है, 2.42% होता है पूर्णतः, लेकिन परंतु इसकी, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार बताना है कि कितना प्रतिशत है। तो भारत का जनसंख्या अगर पूरा विश्व की बात किया जाए तो उसका संदर्भ में आ जाएगा 17%, ठीक है। अच्छा बताइए कि भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना हो जाए, याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों, चलिए अगला देखिए, इसमें एक ही प्रश्न आया था। चलिए अगला देखते हैं। जैसे देख रहे हैं ये कहाँ से, BAO 2024 का ये प्रश्न है, यानी कि लेटेस्ट जितने भी प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा वो सबको यहाँ पर कराया जा रहा है। तो जरूर करिए, आप अपने मन से कीजिए, ठीक है, और एकदम मिलाते चलिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरेगी ये बताना है। तो देखिए उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से। एक बार फटाफट हम बोल देते हैं, आप लोग मिला लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, ठीक है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 2। चलिए अगला क्या है, इसमें नंबर 3 आ गया, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है कि देखिए जब प्रश्न रिपीट होता है उसको हम काट दिए, जैसे एक के बाद 2 था उसमें क्वेश्चन में है, लेकिन हम उसको काट दिए क्योंकि रिपीट प्रश्न है, ठीक है। तो रिपीट प्रश्न रखने से कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद ही होगा आपका, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के उत्तर, देखिए उत्तर में अवस्थित है, मतलब उत्तर में बताना है। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आइजोल। कौन हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भोपाल और रांची जो दोस्तों ये कर्क रेखा के दक्षिण में है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, मानक समय रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, और ग्रीनविच के मध्य समय का अंतर कितना होता है, तो ये 5.5 घंटा का होता है, ठीक है। ये सब 5 घंटा यहाँ पर ऑप्शन आप लगा सकते हैं, लेकिन 5.5 घंटा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि किस पठार पर, देखिए क्या है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो किस पठार पर काटती है बताइए, तो ये हो जाएगा आंसर बघेलखंड का पठार। कहाँ है, बघेल। ये हम अपना होमवर्क सीरीज में ये सब को एक एक ढंग से कराए हुए हैं, और एक बार होमवर्क सीरीज हो गया है, दोबारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फिर खत्म होगा। अगले 2 महीना के अंदर में तो तिबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 50 दिन के अंदर में हम एक बार खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या, बघेलखंड याद रखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। और ये बघेलखंड कहाँ पर काटता है, छत्तीसगढ़ में। याद रखिए कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में ये कटता है। और छत्तीसगढ़ के अगर मान लीजिए पूछेगा, अगर
जिला जगह का नाम तो याद रहेगा सूरजपुर में। कहाँ होता है? सूरजपुर में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, सूरजपुर में। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या इंपॉर्टेंट है 30 नंबर कि ग्रीनविच जो होता है मध्य समय रेखा, ठीक है, से भारतीय मानक समय रेखा कितना घंटा आगे है? तो यही है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा। कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पहले वाला में 5 घंटा था, चलिए, लेकिन 5.5 घंटा एक्यूरेट होता है। अब देखिए सीमावर्ती वाला में आ गए, क्या है कि भारत तथा चीन के बीच, ठीक है, चीन के बीच सीमा रेखा का को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच बताइए क्या कहा जाता है? तो इसे मैक मोहन कहते हैं। क्या कहेंगे? मैक मोहन। मैक मोहन का निर्धारण पूछे कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के समय में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि म्यांमार के साथ, किसके साथ? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य की सीमा मिलती है, दोनों याद रखिए। सबसे ज़्यादा मिलती है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, कितना? 520 किलोमीटर। ये भी आप लोग याद हो जाए तो कर लीजिएगा, 520, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं, क्या है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बताइए। मतलब भारत सबसे ज़्यादा किसके साथ अपना सीमा साझा करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या इंपॉर्टेंट है? अगला इंपॉर्टेंट है कि देखिए स्टेटमेंट वाला प्रश्न आया हुआ है, इसको थोड़ा समझ के बनाइए, हड़बड़ा के बिल्कुल मत बनाइए। देखिए क्या है कि ग्रेट हिमालय जो होता है, ग्रेट हिमालय अपने निरंतरता के लिए जानी जाती है। बिल्कुल, ग्रेट हिमालय जो अपनी निरंतरता के लिए, यानी कि हमेशा ये फैल रहा है, बढ़ रहा है, ऊंचा हो रहा है, तो इसके लिए ही जानी जाती है। यानी कि ऑप्शन कथन 1 तो सही है। अगला क्या होगा? निम्न हिमालय अपने व्यापकता तथा अनुप्रस्थ वादियों के लिए जानी जाती है। नहीं, निम्न हिमालय नहीं बल्कि शिवालिक हिमालय जानी जाती है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला क्या है कि शिवालिक जो होती है बाह्य हिमालय, जो कि उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। और दोस्तों सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितने भी पार्ट में आएंगे हम उसको आपको करवाएंगे, आप जरूर इससे जुड़िए। चलिए अगला क्या है कि भारत में आकार की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का बताइए। मतलब बताना है आकार का, भू आकार बताना है कि रचना के अनुसार, ठीक है, कौन सही होगा। देखिए क्या है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार जो होता है दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल समझिएगा कि मेघालय का जो पठार है वो दक्कन का पठार का ही विस्तारित रूप है या उसका भाग है, ठीक है। अगला क्या है कि कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नत में हुई है। बिल्कुल संभिन्नति में ही हुई है कश्मीर घाटी का। अगला क्या है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगट में हुई है, ये भी सही है। अगला क्या है इंपॉर्टेंट कि मतलब 1, 2, 3 तो सही हो गया, और देखा जाए तो ऑप्शन नंबर तो यही सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और कहीं 4 साथ में है, ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्या देख लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप नहीं हुई है। देखिए चीनी प्लेट का कहीं जिक्र नहीं मिलता है दोस्तों, यार यही इसका गलत है। भारतीय प्लेट जो थे यूरेशिया और भारत का प्लेट, भारतीय प्लेट के टकराव से मतलब हिमालय की उत्पत्ति हुई है, न कि चीनी प्लेट की उत्पत्ति से। तो यानी कि 4 इसका स्टेटमेंट गलत था। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 मेरा राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाली नहीं है। मतलब बिहार के बारे में बताना है दोस्तों कि धारवाड़ का जो मतलब कौन सी संरचना में नहीं आती, जहाँ धारवाड़ के पठार नहीं है, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रोहतास का। रोहतास में कौन सा पठार मिलता है? रोहतास में आपको मिल जाएगा विंध्यन प्रकार की पठार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका? बी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। और दोस्तों सभी लोग एकदम सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 15, 16, 17 या 20 वीडियो में हम आपको पूरा बीपीएससी कराने वाले हैं। तो एकदम आप 60 जुड़ जाइए और याद रखिए ये 20 वो वीडियो आप कर लीजिएगा, यकीनन मानिए बहुत
सारे प्रश्न आपको समझ में आने वाला है, मतलब कि प्रश्न का तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट का हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो होता है पूर्व में मूलतः एक भाग था। बताना कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका पहले भाग था, ये सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोंडवाना लैंड का, ठीक है, किसका हो जाएगा गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों में आरोही क्रम, किसके में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले क्या हो जाएगा, पहले देखिए आरोही क्रम, ठीक है, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर जाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए पहले क्या हो जाएगा, तटीय मैदान हो जाएगा, उसके बाद केंद्रीय ऊंचावच हो जाता है, उसके बाद मैदानी भाग हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उत्तरी पर्वत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक सभी लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे, उम्मीद ऐसा करता हूँ, और सभी लोग जाके एक बार टेलीग्राम से जोड़ के देखिए, ठीक है। चलिए बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। क्या प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, किसकी ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसे उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब होमवर्क सीरीज में हो चुका है, याद रखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कि गंगा के मैदान को एक किस रूप में वर्णित है, बताइए गंगा के मैदान एक किस रूप में वर्णित है, तो ये हो जाएगा जियो सिंक्रोलाइन के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जियो सिंक्रोलाइन। 8 नंबर पर में आपको मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। 8 नंबर में क्या करना है, मिलान करना है, तो देखिए मिलाइए तो धारवाड़ की प्रणाली की चट्टान, धारवाड़ देखिए यहाँ से मिलाइए ना आप लोग, ठीक है। चलिए धारवाड़ प्रणाली की चट्टान, देखिए धारवाड़ जो होती है सबसे पुरानी आर्कियन रॉक की सिस्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 और 3। अगला देखिए विंध्य क्रम की चट्टान, तो विंध्य जो क्रम की चट्टान होती है वो बलुई पत्थर, चूना पत्थर सब लोग पढ़े होंगे, जैसे कि रोहतास में, कैमूर में ये सब मिलता है, तो विंध्य सबको याद आया होगा कि बलुई पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजार्ड, सैल इनके चट्टानों का मुख्य घटक है, तो बी का कौन हो जाएगा 4। और क्वाटरनरी को तो सबको पता हो जाएगा, क्वाटरनरी कहाँ पाता है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी जो होती है उसको क्वाटरनरी क्रम की चट्टान पता होगा। और तृतीय चट्टान में हो जाता है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में पाई जा सकने वाली, तो इस प्रकार से आप लोग मिलाइएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, और दोस्तों सभी लोग सब्सक्राइब करके चलिएगा। अगला टॉपिक है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, टॉपिक चेंज हो गया, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। चलिए इसको देखते हैं कि इसको क्या है। प्रश्न नंबर 1 है कि हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है, बताइए कौन हो जाएगा, सबको पता हो जाएगा शिवालिक। हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश कौन हो जाएगा, शिवालिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये सब बीपीएससी का प्रश्न है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिहार का एग्जाम देना है, चाहे आप कितना भी छोटा से छोटा एग्जाम बिहार का क्यों न दे या फिर बड़ा से बड़ा एग्जाम क्यों न दे, आपको बीपीएससी का प्रश्न तो देखना ही हर हाल में होगा, ठीक है। अगर इससे भागते हैं तो बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए अगला क्या है कि हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन जो है भारत में नहीं है, भारत में नहीं है ये बता रहा है, तो ये हो जाएगा धौलागिरी। कौन हो जाएगा, धौलागिरी। देखिए धौलागिरी कहाँ है, तो नेपाल में है। कहाँ पर है, याद रखिएगा धौलागिरी हो जाएगा आपका नेपाल में। अब बाकी नंगा पर्वत और कामेट जो होता है दोस्तों ये सब भारत का ही हिस्सा में आता है, ठीक है। ऐसे नंगा पर्वत जो है ना पाकिस्तान के क्षेत्र में, मतलब पीओके में भी चला गया है, तो लेकिन है तो भारत का ही। चलिए अगला देखिए 3 नंबर क्या है कि भारत की सबसे, देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं। देखिए 2024 का लेटेस्ट प्रश्न है, मतलब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि K2 को लगाएं कि कंचनजंगा को लगाएं, लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए अभी प्रश्न क्या है, किसके लिए, 2024 का ये प्रश्न है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका आयोग भी कंचनजंगा बोला है, आप लोग को भी कंचनजंगा ही लगाना है। अच्छा कंचनजंगा के अगर ऊंचाई मीटर पूछ दिया था, याद 85-86 मीटर, 85-86 मीटर इसका ऊंचाई है। और कंचनजंगा के बारे में विशेषता जानिए कि विश्व का थर्ड सबसे ऊंचा चोटी है। पहला पर माउंट एवरेस्ट हो जाता है, दूसरा पर K2 हो जाता है, और जो K2 का बोलेगा तो 8611 है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, K2 का कितना है 8611, ठीक है, और कंचनजंगा का 8586, दोनों याद रखिएगा। और तीसरा पर कंचनजंगा हो ही गया,
चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। देखिए हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कौन है ये बताना है, तो ये हो जाएगा बतुरा। आपको नहीं पता है, हमको पूरा यकीन है इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए कब का प्रश्न है, 2024 आ जाएगा प्रश्न, गड़बड़ा जाइएगा। बतुरा जाकर नोट कीजिए अभी अभी कॉपी में। को क्या प्रश्न है कि कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। ठीक है, सबसे लंबा हिमनद को पूछ रहा है तो बतुरा कौन हो जाएगा, बतुरा। गारंटी देते हैं आपको नहीं याद होगा। ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो ये सब प्रश्न को आप लोग जाकर नोट कीजिए। ठीक है, प्रश्न छोटा मोटा नहीं है, सब बीपीएससी का प्रश्न है। चलिए अगला देखिए कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। बताइए शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब होता है, सबको पता होगा सेनोजोइक में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सेनोजोइक। महाकल्प के बाद वही सेनोजोइक है, महाकल्प है। ठीक है, और अगर कल्प पूछा तो नियोसीन कल्प होता है, कल्प भी याद रखिएगा, नियोसीन कल्प है। चलिए अगला देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है कि बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। बताइए हिमालय के सबसे क्या पूर्वी छोर पर पूछा गया कौन सा है, तो ये हो जाएगा नामचा बरवा। भारत और म्यांमार के बीच में ये पड़ता है, याद रखिएगा नामचा बरवा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। अटल टनल पार करते तो पूर्वी, देखिए पीर पंजाल सबको पता है, पीर पंजाल सबको पता है। देखिए 2020 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, तो पीर पंजाल सबको पता है, लेकिन कौन पीर पंजाल, तो पूर्वी पीर पंजाल। कौन सा हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अटल सुरंग क्या है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसका लंबाई की बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, देखते हैं कि दक्षिण एवं मध्य भारत का पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। चलिए अगला क्या है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। किसको गंगा के मैदान को और दक्कन के पठार को विभाजित करती है, तो ये हो जाएगा आपका विंध्यन श्रेणी। कौन हो जाएगा, विंध्यन श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग सबको ये बना लिए होंगे कि कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ी वो कार्डमम की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। अच्छा बताइए कि नीलगिरी के सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है। याद रखिए डोडा बेटा, डोडा बेटा। ठीक है, और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का अनाईमुडी जो कि दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या प्रश्न है 3 नंबर कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी तथा पालनी की पहाड़ी। कौन कौन है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है ये बताना है, तो ये मिलता है अनाईमुडी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या इंपॉर्टेंट है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन है। सबको पता होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है, नीलगिरी के क्षेत्र में मिलती है। नीलगिरी के अभी सबसे ऊंचा चोटी बताए डोडा बेटा, और ये लगभग है 2637 मीटर। ये भी याद रखिएगा 2637 मीटर। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी अवस्थित है। सभी अभी हो गया, ये प्रश्न रिपीट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि 6 नंबर है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल बंबई से दक्षिण पश्चिम से लगभग 455 किलोमीटर दूर पर एक नए, ध्यान दीजिएगा 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की गई। इस पर्वत का नाम क्या है ये बताइए। ये उस समय का मतलब 1995 का ये प्रश्न है, उस समय का ये करंट अफेयर का प्रश्न होगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा रमन सागर पर्वत। तो ये भी पता होगा कि रमन सागर पर्वत कहाँ पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
7 नंबर प्रश्न है, देखिए 7 नंबर क्या है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। किसके किसका बात किया गया दोस्तों, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, मतलब ऐसा हुआ तो यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ कर्नाटक हो गया, तो इसका पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सह्याद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सह्याद्री। सबको पता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय की बागान नहीं है। बताइए किस पहाड़ी पर चाय की बागान नहीं है, तो कहां पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, गिरनार। ठीक है, गिरनार की पहाड़ी कहां पर है, ठीक है, गिरनार गुजरात में है। ठीक है, चलिए और देखिए एक है कानन देवन, ये सबको पता है या नहीं पता बता देते हैं कि कानन देवन जो है केरल में होता है। कानन देवन कहाँ है, केरल में। याद रखिए, कानन दार्जिलिंग तो सबको पता होगा, लेकिन कानन देवन याद रखिएगा कहाँ पर है, केरल में। तो इसका राइट आंसर हमारा बी, डी हो जाएगा, गिरनार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सोमेश्वर श्रेणी क्या है। सोमेश्वर श्रेणी जो होता है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। बताइए सोमेश्वर श्रेणी किसका भाग है, तो ये हो जाएगा आपका शिवालिक का। किसका हो जाएगा, शिवालिक का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 10 नंबर क्या है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ठीक है, डैश का भाग है। बताइए दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है, तो ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सभी लोग, एकदम सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा। चलिए पर्वत चोटियां में अब आ गए दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है, पर्वत चोटी। देखिए ये क्या है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। बताइए भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1997 के प्रश्न है, तो उस समय ये भारत की देता था K2, लेकिन अब के प्रश्न आएगा तो कंचनजंगा अभी बताए थे 2024 का ये प्रश्न अब जो है ये ऑप्शन नंबर बी मारता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अभी बी ही लगाइए इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। ये तो प्रश्न बहुत आसान प्रश्न पूछा गया कि युवा वलित पर्वत कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, अरावली और आल्प्सियन दोनों हो जाएगा, ए और सी मतलब इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है प्रश्न नंबर। अगला देखते हैं कि हिमालय में क्या है, हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में है। तो ये बहुत ऐसे प्रश्न जो है मतलब कि मीटर वाला बहुत पुराना ऐसा ही प्रश्न आता था, लेकिन अभी भी आ सकता है इस तरह से। याद रखिएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि 2 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी न्यून हिम रेखा है, किसकी न्यून हिम रेखा है, तो किसका है दोस्तों बताइए। तो ये हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न लेटेस्ट का देखिए कहाँ पर प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी स्कूल टीचर या हेडमास्टर का जो हुआ था ना 2023 में, तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, तो यानी कि आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है कि उत्तर प्रदेश में, देखिए ये प्रश्न बहुत अभी है 2024 का ये, लेकिन इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में हिम रेखा का औसत ऊंचाई क्या है। देखिए जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हो गया दोस्तों, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग हुआ है, तो उसके बाद हिम रेखा मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी कि इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर नो, यहाँ पर नन ऑफ दीज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्या है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जो है भूस्खलन प्रवृत्ति यानी कि प्रोन नहीं है, भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि पूर्वी घाट। बाकी सभी भूस्खलन में आ जाता है, हिमालय क्षेत्र आता ही है और पश्चिमी घाट भी आता है, तो याद रखिएगा पूर्वी घाट जो है भूस्खलन प्रवृत्ति में नहीं आता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि अगला है कि लिखा पानी क्या है, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो लिखा पानी कहाँ अवस्थित है बताइए, तो सबको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में, लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए दोस्तों कि ये जो है ये भारत और ये म्यांमार के मध्य सीमा भी निर्धारित करता है लिखा पानी हिमनद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या प्रश्न है कि मूला क्या है, मूला मरकट और बोलन क्या है, मूला मरकट और बोलन
क्या है? तो ये हो जाएगा पर्वतीय दर्रा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पठार है, और ये आज का लास्ट करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम आपको कल यानी कि अगला वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए अगला क्या है कि पठार के बारे में, कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निम्नलिखित में से मतलब निर्माण हुए। बताइए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए मतलब किस महाकल्प में, ये बताना है। ठीक है, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण कब हुआ था? तो ये हो जाता है सोनोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कि छोटा नागपुर पठार क्या है? छोटा नागपुर पठार एक अग्रगम्भीर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? अग्रगम्भीर है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए दंडकारण्य क्षेत्र जो होगा दोस्तों, ये ऐसे तो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में भी है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में भी आ जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आता है, फिर महाराष्ट्र में भी आ जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मेघालय पठार का अंश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ये हो जाए, देखिए गारो खासी जयंतिया, ये तो मेघालय में है, सबको पता है, ऐसे भी लगा ले सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों भुवन पहाड़ी, और भुवन पहाड़ी किसका मतलब हिस्सा है या भाग है? तो याद रखिएगा मिजोरम में जो मिजो हिल है यानी कि मिजो पहाड़ी है, उसी का ये हिस्सा है। ठीक है, भुवन पहाड़ी। ठीक है, उन्होंने मिजो के लिए। अगला देखते हैं 5 नंबर कि जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ती है? तो जिला याद रहेगा श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। लेटेस्ट प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो जिला याद रखिएगा श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और दोस्तों अभी तक जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, क्या है कि मालनाड क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मतलब कि बताना कि मालनाड जो क्षेत्र है वो किस पठार से संबंधित है। सिंपल यही बात है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक का पठार। मालनाड जो क्षेत्र दोस्तों, इसका संबंध हो जाए दक्षिण भारत के कर्नाटक पठार से, याद रखिएगा। और देखिए इसको जो मालनाड पठार को जो कोई याद रखिएगा, सबको नहीं पता होगा, ये आपको हम बहुत ढंग से बता रहे हैं कि कर्नाटक का इसे चेरापूंजी भी कहते हैं। कर्नाटक का क्या बोलते हैं? चेरापूंजी। चेरापूंजी मेघालय में से है, जहाँ पर पहले सबसे अधिक वर्षा होता था, अभी तो मासिन राम में होता है। तो याद रखिएगा कि कर्नाटक का चेरापूंजी किसे कहते हैं? मालनाड क्षेत्र के, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो दोस्तों यही था। इसका अगला जो है टॉपिक है क्या है? दक्षिणी तट मतलब तटीय भारत के बारे में अगला प्रश्न आएगा। तो इसको हम अगले टॉपिक में करेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं हो इसलिए, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, देखने में आपको आनंद आए, कोई प्रेशर के साथ नहीं पढ़े। ठीक है, तो यही प्रश्न है। इसका पूरा जो हम टेलीग्राम पर आपको पहले यहाँ पर आपको मतलब कि PDF हम डाल देते हैं, उसके बाद ये वीडियो लाते हैं। तो कैसा लगा बताइए जरूर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इतना बढ़िया वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और अभी तक हमारे और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और होमवर्क सीरीज के साथ भी जरूर जुड़िए। ठीक है, वहाँ पर डेली, और वहाँ याद रखिएगा संडे को एक फुल रिवीजन होता है। ठीक है, तो रिवीजन बहुत टाइम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक टाइम होता है, तो संडे का फुल रिवीजन होता है। और जीके जीएस के साथ करंट अफेयर तो आपको मिलता ही है, प्रश्न प्रैक्टिस सेट जो भी चल रहा है, ठीक है, वो भी चलता है। और ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप हुआ और यूट्यूब चैनल भी हुआ, दरोगा वाला बाबू, उसी पर मतलब यूट्यूब पर चल रहेगा शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे, याद रखिएगा 7 PM में आपको ये डिस्कशन होता है। एक बार अगर आपको नहीं देखे तो अभी जाइए लाइव में जाकर बहुत अच्छे से देखिए, और तब समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप इसका पार्ट 2 का इंतजार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंद।